हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल मिश्रा क्लासेस में। ये हमारी दूसरी वीडियो है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा और पहले वीडियो के प्रति आप लोगों की प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी रही, तो इसके सबों को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है संज्ञा, जिसको हम नाउन कहते हैं। देखिए, पहले हम समझेंगे संज्ञा क्या होते हैं, फिर इसके प्रकार को समझेंगे, उसके प्रकार की परिभाषा को समझेंगे, उसके साथ साथ उसके उदाहरण को भी देखेंगे और किस तरह के सवाल आते हैं हम लोग उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं संज्ञा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा यानी कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है समझने का कि जितने भी चीज़ के नाम हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम है और सभी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ये क्या है, नाम बताने वाले शब्द। क्या है ये? नाम बताने वाले शब्द हैं। यानी कि जो भी शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताए वही संज्ञा कहलाएगा। क्या बताए? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को बताए वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। यानी कि वह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को बताने वाले सब संज्ञा कहलाए। अब जैसे इसको समझिए, व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है कि दुनिया में कुछ ना कुछ चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है। कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसका कुछ नाम नहीं होगा। अगर नाम है तो संज्ञा है। यानी कि हम कह सकते हैं, आसान शब्दों में, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि बिना संज्ञा के हमारा भाषा अधूरा है। हम बातचीत ही नहीं कर सकते। कुछ भी बोलेंगे तो किसी न किसी चीज़ का नाम लेंगे, और अगर नाम नहीं लेंगे तो भाषा का सेंस ही कंप्लीट नहीं होगा। हमारी अभिव्यक्ति जो है वो पूर्ण मानी ही नहीं जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के बिना हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या है, संज्ञा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है और बहुत ही एकदम, इसको कह लीजिए कि अच्छे से पढ़िए इसको, क्योंकि हमारे एग्जाम में भी इससे सवाल आता है। जैसे व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति का नाम, राम, मोहन, कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति का नाम में कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति, वस्तु में क्या आ गया? कोई भी चीज़ ले लीजिए आप। जैसे हम कह सकते हैं कलम, है ना, कागज, वस्तु हो गए। स्थान में कुछ भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए पटना, दिल्ली, जी ढेर सारे जितने भी स्थान के नाम है सब आ गए। अच्छा, एक शब्द आया भाव। भाव क्या होता है? यानी हमारे अंदर जो भी विचार आते हैं उस विचारों से हमें कुछ ना कुछ भाव उत्पन्न होता है। विचारों जैसे, मतलब विचार जब आएंगे तो कुछ ना कुछ भाव आएगा। जैसे अब मान के चलिए कोई बच्चा हमारे साथ शरारत कर दे तो हमें गुस्सा आया, तो ये क्या है? गुस्से का भाव आया ना, हमारे अंदर फीलिंग्स आई, जिसको कह सकते हैं इमोशंस। वो क्या है? भाव आ गया। किसी के प्रति, छोटा सा बच्चा है, अच्छे से खेल रहा है, या कुत्ते का बच्चा है, हमें प्यार आने लगता है, तो क्या कहला? प्यार का भाव आया। कोई जो इंसान अच्छे नहीं होते, किसी और के प्रति जलन की भावना रखते हैं, तो वो क्या है? भावना क्या है? वो भाव तो है, जलन, ईर्ष्या की भावना भाव है। ठीक है। नफरत की भावना, प्यार की भावना ईर्ष्या है। भाव में ये भी आ जाएगा किसी भी, जैसे कि बुढ़ापा हो गया, है ना, जवानी हो गया, बचपना हो गया, बचपन है, ये सब क्या है? भाव है। तो हम लिख सकते हैं प्यार हो गया, ईर्ष्या हो गया, है ना, बुढ़ापा लिख सकते हैं। ये सब क्या है? भाव है। तो संज्ञा वैसे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो अब ये संज्ञा की परिभाषा हो गया। अब हम समझते हैं कि इसके प्रकार कितने हैं और क्या क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार याद रखिएगा कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। साथ साथ हमारे लिखते भी चले, आपका भी अभ्यास होता चलेगा। अगर इंग्लिश में इसको देखें तो क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। साथ साथ समझते चलिए, इंग्लिश ग्रामर में भी आपको हेल्प करेगा, वहाँ भी 5 ही प्रकार हैं। तो आप हिंदी ग्रामर पढ़ ले तो इंग्लिश ग्रामर में भी मदद मिल जाएगा। व्यक्तिवाचक हो गया। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, इसको कहते हैं कॉमन नाउन। तीसरा है हमारा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको कहते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। चौथा है हमारा
समूहवाचक संज्ञा, इसको कहते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। और पांचवा है हमारा भाववाचक संज्ञा, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हो गई, देख लीजिए तुरंत। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिसको कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको मटेरियल नाउन कहते हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, जिसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और पांचवा है हमारा भाववाचक संज्ञा, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब बारी बारी से हम लोग देख लेंगे इसे प्रत्येक को अलग अलग करके कि ये होता क्या है, इसके उदाहरण क्या क्या हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताए, यानी स्थान के नाम के बारे में बताए। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों के बारे में बताता है। जैसे अब व्यक्ति के नाम में जैसे बताया ही था मैंने कि राम, मोहन, सीता, गीता, कुछ भी नाम जो होगा वो हो सकता है। वस्तु का नाम मैंने फिर से बताया था कि जैसे हो गया घर, एक वस्तु है, क्या हो गया, कुछ भी हो सकता है। कलम मैंने बता दिया, कुछ भी हो सकता है। स्थान के नामों में कोई भी नाम आप ले लीजिए, जैसे भोपाल है ना, दिल्ली। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ व्यक्ति का मतलब ये जरूरी नहीं है कि इंसान ही हो। यहाँ व्यक्ति का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी खास मतलब चीज़ों का नाम, जैसे किसी खास नदी का नाम हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। यमुना, यानी किसी खास चीज़ के बारे में बता रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि गंगा बोले तो हाँ ये एक बोलने से किसी और भी नदी का बोध हो जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। गंगा बोल रहे तो गंगा नदी ही हमें समझ में आ रहा है, यमुना बोल रहे तो यमुना नदी ही आ रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति में ये भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि व्यक्ति में जैसे व्यक्ति बोलते हैं तो पर्सन का ही नाम होगा, ऐसा नहीं है। राम, मोहन, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। वस्तु में कोई भी वस्तु हो सकती है और स्थान में कोई भी जगह हो सकता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बारे में बतलाता है। अब हम समझते हैं दूसरा प्रकार क्या है। अब दूसरे प्रकार के बारे में आते हैं। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जिसे हमने इंग्लिश में कहा था कॉमन नाउन। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा होता क्या है। नाम से स्पष्ट है जाति, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ये जाति नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली जाति। ये जाति का मतलब है एक ही प्रकार की चीजें। ठीक है, एक ही प्रकार की वस्तु, यानी पूरे जाति का बोध हो। जैसे अब ये जातिवाचक संज्ञा क्या बताएगा, वह संज्ञा जो किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं के बारे में बताए। एक ही प्रकार की वस्तुओं के बारे में, यानी कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का बोध हो। आप ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स नोट डाउन करते चलें। इससे होगा क्या कि आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको पूरी डिफिनीशन याद हो जाएगी। पूरी डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप बाद में चाहे तो डिफिनीशन लिख सकते हैं। इसी तरह से आप नोट बना सकते हैं। अच्छी राइटिंग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस समझ में आनी चाहिए। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा का मतलब हो गया कॉमन नाउन, यानी कि वैसा संज्ञा शब्द जो जैसे शब्द एक ही बोलें लेकिन उस एक शब्द बोलने से हमें उस पूरी कम्युनिटी, पूरी जाति, पूरी समुदाय, यानी मतलब पूरी जाति का बोध हो, यानी एक ही प्रकार की सारी वस्तुओं का बोध हो जाए। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे अगर मान के चलिए मैंने कहा गाय, तो मैंने एक शब्द बस बोला गाय, तो क्या गाय बोलने से किसी खास गाय का बोध हो रहा है क्या? जैसे मैंने कहा कि कोई गाय, तो क्या मैंने कहा कि काली गाय, भूरी गाय, नीली गाय, पीली गाय, जो भी तरह की गाय होती हो, तो क्या उसका बोध हुआ? नहीं। ये गाय शब्द कहने से जितनी भी वैरायटी की गाय हैं, चाहे काली हो, उजली हो, छोटी हो, लंबी हो, मोटी हो, नाटी हो, सारे गायों का बोध हो गया। जैसे मैंने कह दिया नदी, अगर नदी मैं कहता हूं तो क्या नदी से सिर्फ गंगा नदी का बोध हुआ क्या? सिर्फ यमुना नदी की बात की गई क्या? नहीं।
इस नदी में दुनिया की, विश्व की, ब्रह्मांड की तमाम नदियों का बोध हो गया, सारी नदियों के बारे में कह दिए। जैसे मैं कह दूं छात्र, अब जैसे छात्र के बारे में बोलूं तो किसी खास छात्र के बारे में बता रहा हूं क्या? ऐसा नहीं है, विश्व की तमाम छात्र के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल देख लूं, विद्यालय, स्कूल, तो विद्यालय क्या किसी एक विद्यालय का बोध हुआ? नहीं, मैंने एक शब्द बस कहा विद्यालय, और इसी एक शब्द कहने से पूरी जाति, यानी एक ही प्रकार की वस्तुओं के बारे में, अब एक ही प्रकार के जितने भी विद्यालय होंगे, पढ़ने के स्थान को विद्यालय कहे, जहाँ पढ़ते हैं हम लोग वो विद्यालय हुआ, विद्या का आलय। अब ये जहाँ जहाँ भी होगा वो सब विद्यालय, एक ही शब्द कहने से दुनिया के तमाम विद्यालय का बोध हो गया, यानी एक ही प्रकार की पूरी, यानी जाति का बोध हो गया इससे, ठीक है। तो वैसा संज्ञा शब्द जो एक ही प्रकार की वस्तुओं के बारे में बताए, यानी कि पूरी जाति के बारे में बताए, वो जातिवाचक संज्ञा शब्द। अच्छा देखिए यहाँ पे एक उदाहरण समझिए, जैसे मैंने कहा नदी, तो नदी तो जातिवाचक हो गया, लेकिन अगर मैं कहूँ गंगा, तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि ये गंगा एक विशेष नदी का नाम है। जब विशेष की बात आ जाए, किसी विशेष इंसान का, विशेष खास व्यक्ति का, किसी खास व्यक्ति वस्तु का, किसी खास स्थान का, तो ये गंगा क्या है? विशेष नदी का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन नदी हमारा जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। जैसे राम मैं कह दूं तो राम किसी खास लड़के का नाम है, तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन अगर मैं सीधा कह दूं कि लड़का, तो ये लड़का क्या हो जाएगा? पूरी लड़के जाति के बोध हो रहे हैं इससे, ठीक है, तो यहाँ जातिवाचक हो जाएगा। तो जातिवाचक आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब संज्ञा की तीसरे प्रकार के बारे में आते हैं। तीसरा प्रकार इसका है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हमने क्या बताया था? मटेरियल नाउन। ये क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता क्या है? द्रव्य। देखिए द्रव्य का मतलब होता है मटेरियल, यानी कि इसमें उन चीज़ों के बारे में बात होगा, उस सामग्री या पदार्थ के बारे में बात होगा जिससे वह बनी है, यानी कि वह सामग्री या पदार्थ जिससे वह बनी है, ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर हम कह दें, उदाहरण से समझिए, ठोस पदार्थ में हो जाएगा, ठोस में हम क्या कह सकते हैं? सोना। अब जैसे गले का हार पहनते हैं ना, तो सोने का ही बन सकता है, चांदी का ही बन सकता है, हीरे का ही बन सकता है। तो किससे बना है? सोने से बनेगा या चांदी से बनेगा, लोहे का बनेगा, तांबे का बनेगा, पीतल का बनेगा, आप जिसमें सक्षम है उसका बनवा सकते हैं। तो सोना, चांदी, लोहा। अब जैसे कैदी, पुराने ज़माने में मूवी देखते होंगे तो कैदियों को जो एकदम बहुत ज़्यादा वो किए होते हैं, क्राइम किए होते हैं, तो गले में ऐसे गोल लोहे का वो रहता है ना, जंजीर, तो वो सब क्या है? बना किससे है वो जंजीर? लोहे से बना है ना। तो ये संज्ञा शब्द, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द वैसा संज्ञा शब्द है जो उस सामग्री या पदार्थ के बारे में बताता है जिससे वह बना है, ठीक है। और क्या हो गया? सोना, चांदी। अच्छा अगर हम तरल में बात कर लें, लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड में क्या है? जैसे देखिए अब घी हो गया, दही हो गया, ये सब क्या है? तरल में है ना। अच्छा इसका सबसे अच्छा पहचानने का तरीका क्या है कि इसे मापा या तौला जा सकता है या जा सके। जिसे मापा या तौला जा सके वो क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक। अब देखिए इसको तौल सकते हैं ना, सोना 1 किलो, 2 किलो, 200 ग्राम, 250 ग्राम, जितने भी हो सकते हैं। घी, दही, इसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? मापा या तौला जा सकते हैं। अच्छा इसमें गैसीय पदार्थ भी होंगे ना, गैसीय पदार्थ। गैसीय पदार्थ में क्या आ जाएगा? अब देखिए आप गैस में क्या कह सकते हैं हम लोग? ऑक्सीजन, धुआं, ठीक है। तो ये सब हो गए द्रव्यवाचक। यानी द्रव्यवाचक वैसा संज्ञा शब्द है जो किसी वैसे सामग्री या पदार्थ के बारे में बताता है जिससे वह बना है ना, जिससे वह बना है उसके बारे में बात करेगा। जैसे ठोस पदार्थ में हो गया सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तरल में हो गया घी, दही। गैसीय में हो गया ऑक्सीजन, धुआं, जितने भी गैसेज होंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे। यानी कि जिसको मापा या तौला जा सके, ये ध्यान में रखिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये हो गया द्रव्यवाचक। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब चौथे की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञा का चौथा रूप कौन सा है? ये है आपका समूहवाचक संज्ञा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग?
कलेक्टिव नाउन। देखिए नाम से स्पष्ट है, आप किसी प्रश्न को अगर 2-4 बार पढ़ते हैं तो आपको प्रश्न से ही 50% आंसर मिल जाएगा। आप इस नाम को पढ़िए, क्या है नाम? समूह। यानी कि ये ऐसा संज्ञा शब्द है जो किसी समूह के बारे में बात करेगा। हमेशा क्या बात करेगा? कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन इसको कहते हैं। तो समूह के बारे में बात करेगा, यानी 1-2 के बारे में बात नहीं करेगा। जब भी ये बात होगी यानी ऐसा संज्ञा शब्द जो किसी खास समूह के बारे में बताए। ठीक है, जैसे इसको क्या कह सकते हैं संज्ञा शब्द? ये हो गया आपका समूह या समुदाय के बारे में बताए। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए समूह या समुदाय कैसे कहेगा? जैसे मैं एग्जाम्पल कहूं वर्ग, सेना, सभा, समिति, संघ, टी सेट आदि जो भी समा, जैसे कह सकते हैं ना गुच्छा। ठीक है, झुंड, ये सब क्या है? एक समूह। यानी कि बोल हम एक शब्द रहे हैं लेकिन उस शब्द के बोलने से हमें एक ग्रुप का पता चल रहा है, यानी एक समूह का बोध हो जा रहा है। दिमाग में क्या बन रहा है? अब जैसे देखिए वर्ग मैंने कहा तो किसी एक वर्ग, जैसे कि अब कोई वर्ग होगा यानी कि क्लास जिसको कहते हैं। जैसे ही मैंने वर्ग बोला तो वहाँ आपके दिमाग में क्या क्लिक किया? कैसा पिक्चर बना दिमाग में कि हाँ भाई कोई वर्ग है जहाँ की एक छात्रों का समूह बैठता है, वर्ग कहलाया। सेना, तो सेना क्या किसी एक सोल्जर के बारे में बात हुई? किसी एक सैनिक के बारे में बात हुई? नहीं। सेना जब भी मैंने कहा तो आपको एक टुकड़ी के बारे में ध्यान आएगा कि उसका मतलब एक टुकड़ी की सेना की एक टुकड़ी की याद आ गई। सभा, अब सभा जब भी होगा तो वहाँ ढेर सारे लोग बैठेंगे ना, यानी कि एक सभा बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई, तो वहाँ क्या है? ढेर सारे लोग बैठे, सभा। समिति भी वही है, संघ भी वही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देख लीजिए, यानी एक संघ, एक ग्रुप बनाया गया। टी सेट, अब टी सेट है तो उसमें कुछ कप होंगे, कुछ कटोरे होंगे, कुछ चम्मच वगैरह जो भी होता है। टी सेट यानी कि एक चीज़ का बोध तो नहीं हुआ, एक ग्रुप का बोध हुआ कि उसमें इतनी चीज़ें होंगी ही होंगी। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा देख लीजिए तो क्या एक अंगूर होता है उसमें? नहीं होता, उसमें ढेर सारे अंगूर होते हैं। अब देखिए झुंड, एक भेड़ का झुंड, सुअर का झुंड, यानी क्या है? झुंड की बात हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि समूहवाचक संज्ञा ऐसा संज्ञा शब्द है, ऐसा संज्ञा शब्द जो किसी खास समूह या समुदाय के बारे में बताए, यानी कि वैसा संज्ञा शब्द जिसको बोलने से हमें एक ग्रुप के बारे में पता चले। ठीक है, तो समूह या समुदाय के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समूहवाचक। वर्ग, सेना, सभा, समिति, संघ, टी शर्ट, गुच्छा, झुंड आदि, ये सब आप समझ जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग 5वें के आगे। अब हम लोग 5वें प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। 5वां प्रकार क्या है? देखिए भाववाचक संज्ञा। ये देखिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाए तो यही है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, सवाल भी इसी से ज़्यादातर बनते हैं। अब देखिए 5वां प्रकार क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा। इसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये देखिए भाववाचक, नाम से स्पष्ट है, फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में बताएगा, भाव के बारे में बताता है। जैसे वह संज्ञा शब्द जो किसी भाव, गुण, दशा के बारे में बताए। वैसा संज्ञा शब्द यानी कि शब्द एक बोलेंगे और जिससे हमें क्या पता चलेगा? उसके भाव के बारे में। जैसे देखिए अब भाव में क्या हो सकता है आपका? गुस्सा, प्यार, ईर्ष्या, नफरत, लोभ, जो भी होगा ये भाव है। गुण क्या हो सकता है? कोई अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है? गुण है, उसके गुण बताते हैं। दशा, जैसे दशा में क्या हो जाएगा? नयापन। ठीक है, जैसे कोई चीज नया है तो नया से क्या बन गया? नयापन बन गया। और दशा के बारे में जैसे क्या कह सकते हैं कि दशा हो गया आपका सुंदरता, यानी कोई चीज अच्छी दिख रही है। अब समझिए कि भाववाचक संज्ञा होता क्या है, फिर से समझा रहा हूँ। भाववाचक संज्ञा वैसा संज्ञा शब्द जो किसी भाव, गुण या दशा के बारे में बताए, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इसको पहचानने का एक तरीका है कि ये हम इसे सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसे फील किया जा सकता है।
महसूस किया जा सकता है, बस इसे। अब क्या इसको सुन सकते हैं क्या? गुस्सा आप सुन सकते हैं, प्यार सुन सकते हैं? नहीं। अच्छाई बुराई सुन सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं। महसूस होती है। अगर कोई हमें मदद कर दिया तो उसकी अच्छाई है, वो हमने महसूस किया। किसी के प्रति प्यार आ रहा है तो वो हम महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है। इसे नाप तोल नहीं सकते, हम किसी को सुना नहीं सकते कि देखो प्यार आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, सुन लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या है, ये भाव के बारे में बताता है, भाव गुण दशा के बारे में बताता है। तो गुस्सा, प्यार, ईर्ष्या, अच्छाई बुराई, नयापन, ये गुण या दशा के बारे में बताता है, ठीक है। अब इसमें चेंज होता है कैसे कैसे, कि कभी कभी भाववाचक बनाने को आपको आ जाएगा। अब देखिए भाववाचक कैसे कैसे बनते हैं। जैसे भाववाचक आपको बन जाएगा कि संज्ञा, जैसे कोई संज्ञा सबसे भाववाचक बनाना है, जैसे क्या हो गया। अब जैसे कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनते हैं। तो जातिवाचक से जैसे मान लीजिए पुरुष, पुरुष क्या है, पुरुष जाति का बोध कर जातिवाचक संज्ञा है। तो इससे अगर भाववाचक बनाना होगा तो कैसे बनेगा, तो लगा देते हैं इसमें, जैसे लास्ट में पुरु सत्तु। जैसे नारी, तो क्या हो जाएगा, नारीत्व, है ना। इस तरीके से जातिवाचक से भाववाचक बन गया। अब हम बना सकते हैं विशेषण से ही बनते हैं। इसका और एग्जांपल्स आपको बुक में ढेर सारे मिल जाएंगे, रटेड टाइप, उसको आप एक बार समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। मैं समझा दे रहा हूँ बस। जैसे विशेषण से ही बनते हैं, विशेषण से कैसे बनेंगे। अब जैसे विशेषण सुंदर हो गया ना, सुंदर एक विशेषण है। विशेषण से क्या बनेगा, सुंदरता, सुंदरता। नया, नया क्या है, विशेषण है, ये क्या बन जाएगा, नयापन। इस तरीके से विशेषण से ही बन जाते हैं। अब देखिए क्रिया, क्रिया से भी भाववाचक आपको आ जाएगा बनाने के लिए। तो क्रिया से कैसे बनेगा, जैसे चढ़ना। अब चढ़ना से क्या बनाएंगे, सोचिए, इसका हो जाएगा जैसे चढ़ाई। फिर थकना, थकना का क्या बन जाएगा, थकान। ये सब क्या, ये भाव है, इसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब कोई थका हुआ इंसान, उसको क्या देखेंगे, देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या, सिर्फ यही दिखेगा ना कि हाँ पसीने गिर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये क्या है, थकान दिखता नहीं है, वो महसूस हो रहा है, आप महसूस कर सकते हैं। चढ़ाई, ये सब क्या है, तो इस सब तरीके से भाववाचक बनाया जाता है, ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि संज्ञा के 5 प्रकार हो गए। एक बार रिकॉल कर लो, संज्ञा क्या है, नाम बताने वाले सबको संज्ञा कहते हैं। 5 प्रकार हो गए। व्यक्तिवाचक क्या हो गए, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या था, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताए, जैसे गंगा, मोहन, सोहन, पटना, कुछ भी है। दूसरा क्या था कि हमारा जातिवाचक, वैसा शब्द जो पूरी जाति, पूरी क्या करे कि एक ही प्रकार के शब्द के बारे में बताए, विद्यालय था, बच्चा था, गाय था, जो भी था। तीसरा क्या था आपका, तीसरा था हमारा समूहवाचक, है ना। तो समूहवाचक किसी ऐसा संज्ञा शब्द जो पूरे समूह के बारे में बताया, समूह या समुदाय के बारे में, सेना, वर्ग, ये सब था। चौथा क्या था हमारा, अच्छा एक द्रव्यवाचक था। तो द्रव्यवाचक क्या है कि वैसे सामान या पदार्थ के बारे में बताता है जिससे वह बना है, सोना चांदी। गैस में क्या था, ऑक्सीजन था, ठीक है। और फिर आपका तरल में क्या था, घी, दही, ये सब था। और पांचवा क्या था, भाववाचक संज्ञा, जो भाव के बारे में बताए, जो किसी जिसे हम देख सुन नहीं सकते, माप तोल नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों के लिए बस एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा। संज्ञा इस तरीके से हमारा खत्म होता है। इसे और जिस भी बुक से आप पढ़ना चाहे पढ़ लेंगे। जो सवाल हो लगाइएगा, जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। मेरा एक सवाल का जवाब आप देख के जाइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये समझ चुके हो, अच्छे से पढ़ चुके हो, या कहीं से ही पढ़े हों, एक सवाल बताइएगा कैसे क्या होगा। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि हवा, हवा कौन सा संज्ञा शब्द है, कौन से प्रकार का संज्ञा शब्द है। आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइएगा, और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो इस प्रकार से हमारा ये संज्ञा शब्द खत्म होता है। आगे कुछ नए टॉपिक के साथ आता रहूँगा। इसी तरीके से आप लोगों का हम देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और अपने छोटे भाई अगर आपके हैं या बड़े भाई हैं, या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो 7, 8, 9, 10 में पढ़ रहा हो, कोई भी बच्चा जो भी हिंदी पढ़ना चाह रहा है, ग्रामर पढ़ना चाह रहा है, तो इसी आसान शब्दों में पढ़ाऊँगा। इसी तरीके से आप देखते रहिए और आगे शेयर कर दीजिए। शेयर करने से होता है कि जैसे कोई नहीं पढ़ रहा ना, तो अगर वीडियो आप शेयर कर देंगे तो उसी बहाने वो देखेगा, कुछ सीख लेगा। तो आप इसे शेयर करते रहिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए जो भी दिक्कत हो, और इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देते जाना भाई लोग, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।